गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 17 और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज बताएंगे। एक्सरसाइज 4.4 नोटिस कीजिएगा। एक्सरसाइज 4.4 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणियों के लिए अवयव का उप सारणिक और सहखंड लिखिए। यानी जो भी एलिमेंट्स है, जो भी सदस्य है, उसका उप सारणिक और सहखंड लिखना है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इसमें कह रहा है कि 2 - 4 0 3 के लिए MIJ और AIJ इक्वल टू व्हाट फॉर फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना है। अब आप नोटिस कीजिएगा तो यहां A11 तो ये पहले भी पढ़ाया गया है। जैसे क्या होता है, जैसे A11 A12 A21 और A22 ये 4 एलिमेंट्स है और चारों एलिमेंट्स का आपको बताना है माइनर और कोफैक्टर। तो 11 का मतलब हुआ फर्स्ट, यानी कितना है 2। तो 2 के सामने रो और कॉलम हटेगा तो क्या बचेगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या मिलेगा 3। तो A11 आपका फॉर्मूला होता है AIJ का होता है -1 I + J इंटू MIJ। इस तरह से -1 ये IJ होगा 1 + 1 इंटू M11 -1 का स्क्वायर। यहां देखिए कितना है 3, तो 1 इंटू 3 ये आपका हो गया 3। तो फर्स्ट आ गया हम लोग का 3। M12 कौन होता है, देखिए ये जो जगह है 12 का है, 12 के सामने कॉलम रो हटेगा तो क्या मिलेगा 0। तो A12 प्रोसेस कीजिएगा, -1 का पावर 1 + 2 और ये M12 नोटिस कीजिएगा तो -1 का होल क्यूब 12 कितना मिला है M12 0, तो -1 इंटू 0 रिजल्ट 0। इस तरह से M21 0 के सामने रो कॉलम हटाइएगा -4, तो A21 आपका हो गया -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 हो जाएगा क्योंकि 2 का 1 3 -1 को 3 -1 इंटू रिजल्ट है आपका -4, ये माइनस प्लस 4 हो गया। आखिरी M22 तो 22 कौन है देख लीजिए, आखिरी 22 होता है जिसके सामने कॉलम रो हटा दीजिए, मिल गया 2। तो A22 -1 to the power 2 + 2 इंटू M22, तो ये 1 इंटू रिजल्ट आया है 2, तो ये आपका हो गया 2। तो इस तरह से इस प्रकार 10 MIJ, तो जो M के थ्रू आप फाइंड किए हैं वो माइनर होता है। सेट कीजिएगा, यह हो गया 3 0 -4 2 और AIJ हो गया देख लीजिए 3 0 4 2। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 में एक और सवाल है, तो आप लोग ये अपने से कर लीजिएगा और नोटिस कीजिएगा। अब इसमें
2 नंबर नोटिस कीजिएगा, 2 में फर्स्ट यहाँ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ भी बताना है माइनर और कोफैक्टर। अब फिर बता दे तो इंग्लिश वन, देन आपको बताना है एम आई जे और ए आई जे इक्वल टू 1। यहाँ हम लोगों को 9 सदस्य है। अब आइए नोटिस कीजिएगा M11। तो आपको अगर पहले से आप वीडियो देखे हैं तो आपको सब पता है। अगर मान लीजिए आप लोगों को पीछे क्लास छूट गया है तो ऐसे देख लेना चाहिए। आप कंटिन्यू वीडियो देखिए। ऐसे एक बार बता दें कि 3 का क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इस तरह से 9 सदस्य का अलग अलग स्थान होता है। अब आप समझिएगा M11 ये कैंसिल तो आपका हो गया, ये कैंसिल 1 0 0 1। ये एक डिटरमिनेंट जो है 2/2 कैसे सॉल्व कर लीजिए। ये गुना हो जाएगा तो 1 into 0 ये हो गया 1। तो A11 यहाँ ट्रिक हम बताए हैं थ्योरी टाइप में कि जैसे 1 1 है तो 1 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 2। तो जब जोड़ने पर यहाँ का जो नंबर है अगर जोड़ने पर सम होता है तो ये जस्ट का तस उतर जाएगा। अब विषम होगा तो चिन्ह बदलेगा। तो एक का एक कितना होगा 2, सम होगा तो ये 1 का 1 हो जाएगा। अगर विषम होता तो इसका चिन्ह बदल जाता, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इसी हिसाब से आपको अब सब देखना है A12 ये कैंसिल ये आपका हो गया। देखिए 0 0 0 1 0 0 0 1 ये सॉल्व करने पर 0 - 0 रिजल्ट 0। तो A नोटिस कीजिएगा 1 2 तो 0 से इंटू करने पर देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा 1 2 जो है नोटिस कीजिएगा 1 2 है तो 1 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3 विषम है। तो विषम से चिन्ह बदलना है तो 0 का कोई साइन नहीं होता है तो प्रोसेस कर सकते हैं -1 into 0 रिजल्ट कितना हो गया 0। यानी अगर यहाँ पर -0 है तो उसका जो कोफैक्टर होगा जो aij होगा वो डायरेक्ट 0 आप लिख सकते हैं क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा। अब आप आगे देखिए M13 ये कैंसिल 0 1 0 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका जो कोफैक्टर होगा ये भी 0 हो जाएगा। फिर आपका 2 1 अब नोटिस कीजिएगा तो 2 1 ये है तो ये कैंसिल 0 0 0 1 0 0 0 1 ये भी 0 हो जाएगा। आपका ये 2 1 कितना हो गया 0 हो गया। इस तरह से फिर M22 अब देखिए M22 ये कैंसिल 1 0 0 1 1 0 0 1 ये 1 - 0 ये 1 तो A22 तो देख लीजिए 2 और 2 4 सम है जस्ट का था कि आपका 1 हो जाएगा। नोटिस कीजिएगा इस तरह से आगे हम लोगों का M23 तो ये देखिए कैंसिल 1 0 0 0 1 0 0 0 रिजल्ट 0। तो A23 ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना होगा तो 0। अब इसी तरह से फिर आगे 3 1 तो देखिए ये कैंसिल 0 0 1 0 0 0 1 0 रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब 0 है तो इसका जो 3A31 होगा ये भी 0 होगा। फिर आपका 3 2 ये होता है ये कैंसिल। अगर आपको कभी भी 3 2 आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ देख लीजिए 3 2 यहाँ है। इस तरह से इसके सामने कॉलम रो कैंसिल तो 1 0 0 0 1 0 0 0 रिजल्ट 0 होगा। तो इस तरह से A32 भी 0 होगा। आखिरी M33 तो ये सब कैंसिल ये कैंसिल 1 0 0 1 1 0 0 1 रिजल्ट 1। तो A33
ये आपका 1 हो गया। देखिए जो m से ज्ञात हुआ है वो आपका उपसारणिक है, इंग्लिश में माइनर। जो a से ज्ञात हुआ है वो सहखंड है, इंग्लिश में कोफैक्टर। इस तरह से दूसरा का पहला कंप्लीट हुआ कोफैक्टर एंड माइनर। इसमें एक और सवाल है जो आप लोग कर लीजिएगा, पहले लिख लीजिए और आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर कह रहा है कि दूसरी पंक्ति से सहखंड के प्रयोग से डिटरमिनेंट का मान निकाले, यानी यूजिंग सेकंड रो एंड इट्स कोफैक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यानी इस तरह से आपको कोफैक्टर यूज करके सेकंड पंक्ति, सेकंड रो, आप जानते हैं रो मींस होता है पंक्ति और कॉलम मींस होता है स्तंभ। तो सेकंड पंक्ति यानी क्वेश्चन को समझिए, आपको यहां क्लियर कर देते हैं। नंबर 3, इसमें जैसे सवाल है कि 5 3 8 2 0 1 1 2 3 इक्वल टू व्हाट? R2 एवं सहखंड के प्रयोग से। एक आसान लैंग्वेज में यानी कि फाइंड करना है यूजिंग R2M कोफैक्टर। अब आपको यहां क्लियर करें R2 कौन है, ये देखिए ये हम लोग का R2 है। अब R2 है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम बोलते हैं, अब नोटिस कीजिएगा तो यहां हियर, तो इस पर एलिमेंट्स को निकालिए, ये पूरा एलिमेंट्स निकालिए। ये आपका हो गया A210 A212 A220 और A23 ये हो गया 1। अब नोटिस कीजिएगा, अब इसका सबका पहले माइनर फाइंड कीजिए। तो माइनर कौन होगा? M21, इसके सामने रो और कॉलम कैंसिल, तो आपका हो गया 3 8 2 3 कंप्लीट कीजिएगा तो 9 माइनस 16 कितना आ गया? -7। तो A21, तो देखिए 21 कितना है? 21 प्लस करने को हो जाएगा 20 और साइन बदल जाएगा, -7 का हो जाएगा +7। इस तरह से देखिए सेकंड क्या होगा इसमें? M22। अब देखिए M22 ये रो कॉलम रो हटा दीजिए। 5 8 1 3 5 8 1 3 यह हो गया 15 माइनस 8 ये 7, तो A22 ये सम होगा, इवन होगा, तो जस्ट का 10। फिर आगे देखिए क्या है? 2 3 है, तो 2 3 यानी इसके 1 के सामने ये कॉलम रो 5 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 ये आपका हो गया 10 माइनस 3 7, तो ये आपका 2 3 5 होगा, जो विषम होगा, तो इसका साइन बदल जाएगा -7। अब हम लोग पढ़े हैं, नोटिस कीजिएगा, यहां थोड़ा समझना होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि R2 से फ्रॉम R2, देखिए जो डिटरमिनेंट का मान होगा, आप समझिएगा, जैसे कितना है? A21 और इसका कॉरस्पॉन्डिंग सहखंड यानी कि कोफैक्टर A21 प्लस A22
A22 और फिर ये A22, फिर यानी एक एलिमेंट्स लेना है और कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है। ये पहले लिखवाए हैं, पहले का जो थ्योरी का वीडियो है आप देख लीजिएगा, 2 3 और फिर ये नोटिस कीजिएगा A23 और A23। अब ये सब जो आपका मान फाइंड हुआ है, पहला है 2 इंटू, नोटिस कीजिए 2 इंटू 7, यहाँ हम लोग का है 0, यहाँ का रिजल्ट है आपका 7, यहाँ का रिजल्ट है 1 इंटू -7, ये आपका हो गया 40 0 -7, ये आपका रिजल्ट हो गया 7। यानी इस डिटरमिनेंट का R2 और कोफैक्टर के यूज से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है 7, ये हम लोग का आंसर है। आप डायरेक्ट बनाइएगा तो भी 7 आएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन था किताब का कि आपको R2 यानी कि सेकेंड रो यानी कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हिंदी में सहखंड के प्रयोग से बताना था। अगर R1 कहा गया होता तो R1 ये होता है, अगर C1 कहा गया होता तो C1, C3 कहा गया होता तो C3। इस तरह से क्वेश्चन को देखकर काम करना होता है, कंप्लीट कीजिए। नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। फोर से आप बहुत अच्छा सीख जाइएगा। नोटिस कीजिएगा कह रहा है कि 1 1 1 x y z zx xy इक्वल टू व्हाट। देखिए तीसरे स्तंभ C3 एवं कोफैक्टर के प्रयोग से, यानी कि थर्ड कॉलम और कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर अब आपको पता है कि सहखंड कहा जाता है हिंदी में C3, यानी कि यहां से हम लोगों को काम करना है। अब आप देखिए पूरा सवाल जवाब। सबसे पहले C3 देख लीजिए, कौन C3 के लिए क्या गया होगा A13 YZ, फिर आपका ये A23 ZX और 33 XY, ये तीन हम लोगों का सदस्य हो गया, एलिमेंट्स हो गया। अब ये जो भी एलिमेंट्स है इसी का कोफैक्टर निकालना है, तो पहले आप इसका माइनर निकालिएगा A13, इसके सामने कॉलम और रो हटेगा तो 1Y 1Z 1Y 1Z सॉल्व कीजिएगा Z माइनस Y। तो अब देखिए 1 3 आपका 1 3 है तो 1 इंटू ये जो रिजल्ट है Z माइनस Y, रिजल्ट हो गया Z माइनस Y। इस तरह से अगला सदस्य क्या था 2 3 था A23। तो अब नोटिस कीजिएगा 2 3 अब आपको हो गया यहाँ 2 3, तो इसके सामने देखिए रो कॉलम तो 1x 1z 1x 1z z माइनस x, तो आपका हो गया ये 2 3। तो 2 और 3 जो है वो विषम है, एक और नंबर है, तो -1 से इस रिजल्ट में इंटू होगा तो z माइनस x क्या हो जाएगा माइनस प्लस x माइनस z। -1 से कंप्लीट कीजिएगा तो माइनस प्लस z इंटू -1 माइनस z। आखिरी देखिए क्या है 3 3, तो m 3 3, तो ये कैसे लिखेगा z आपका हो गया 1x 1y, आपका जो रिजल्ट है वो y माइनस x, तो A33 1 इंटू, क्योंकि 3 3 जो है 6 होगा और 6 इवन नंबर है तो 1 इंटू y माइनस x, ये हो गया y माइनस x। पहले आप इतना लिख लीजिए, अब आगे चलिए नोटिस कीजिएगा। तो इसमें कहा गया है ना कि C3, अब नोटिस कीजिएगा
अब आपको यहाँ एक बात समझनी है, देखिए C3 से डिटरमिनेंट इक्वल टू होगा A13 जो एलिमेंट्स होगा वही कोफैक्टर होगा, संगत करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, प्लस A23 प्लस A33 और A33। अब ये सब सेट किया जाए तो पहला है YZ इंटू फर्स्ट कितना है देख लीजिए Z माइनस Y प्लस ZX, सेकेंड कितना है X माइनस Z और आखिरी है XY और ये आपका Y माइनस X। क्या किए हैं समझ लीजिए, ये सदस्य का जो मान है 1 3 2 3 3 3 ये सब जो मान है रख दिए और इसका जो कोफैक्टर है वो A13 A23 और 33। तो सदस्य और सहखंड सब मान सेट कर दिए, अब इसे कंप्लीट करना है। तो यहां से थोड़ा अच्छा और है, आइए नोटिस कीजिएगा। चलिए नोटिस कीजिएगा, अब पहले इंटू कीजिएगा कि हो जाएगा y स्क्वायर z, फिर इस तरह से z स्क्वायर x, फिर आपका x y स्क्वायर और x स्क्वायर y। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, आइए नोटिस कीजिएगा। तो इसमें से हम लोग करेंगे क्या, नोटिस कीजिएगा, जैसे यहां देखिए, चलिए नोटिस कीजिएगा। अब हम लोग इसे और सरल करेंगे तो इसमें इंटू कीजिएगा तो y स्क्वायर z x स्क्वायर x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। अब इसमें से आपको हर दो में से कुछ कॉमन लेना है, गाइड कर दे। जैसे इसमें z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इसमें z कॉमन हो जाएगा और इसमें x y कॉमन हो जाएगा। इस दोनों में से आप नोटिस कीजिएगा माइनस z स्क्वायर जब कॉमन लीजिएगा तो माइनस x से हो जाएगा प्लस x और ये माइनस y, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। अब इस दोनों में से नोटिस कीजिएगा, इस दोनों में से आप z कॉमन लीजिएगा, ये x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर आगे इस दोनों में से नोटिस कीजिएगा, जैसे कि आपको कॉमन यहाँ x माइनस y हो रहा है तो आपको x चाहिए, यानी कि आप कॉमन लीजिएगा माइनस एक्स वाई, तो यहाँ माइनस से हो गया ये प्लस x और इधर आपका माइनस y। ये देखिए एक्स वाई यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ एक फॉर्मूला काम कर रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जैसा कि आप जानते हैं सभी a स्क्वायर बी स्क्वायर में दो बातें होगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप नोटिस कीजिएगा आप सभी, जब x माइनस y जब आप कॉमन लीजिएगा तो ये माइनस जेड स्क्वायर, ये z और a स्क्वायर बी स्क्वायर में a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी, फिर आपका हो गया एक्स वाई इंटू 1, ये रिपीट हो गया x माइनस वाई, ये माइनस जेड स्क्वायर, ये जेड एक्स, ये वाई जेड माइनस एक्स वाई अब आप नोटिस कीजिएगा इस सब में से फिर आपको कॉमन लेना है, जैसे कि यहां से आप कॉमन लीजिएगा और यहां से कॉमन लीजिएगा। इस दोनों में से आप z कॉमन लेते हैं y माइनस जेड, और देखिए जेड एक्स में एक्स वाई में अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हैं ये y और ये माइनस जेड, आखिरी कुछ लाइन वो रिपीट हो गया x माइनस y, दोनों में से फिर ये कॉमन हो गया y माइनस जेड, तो कॉमन के बाद यहां बचेगा z माइनस एक्स,
इस तरह से फाइनल जवाब हुआ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये हम लोग का कंप्लीट हुआ नंबर 4, नोट कीजिए। चलिए आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नंबर 5 में पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट, देखिए पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट का मान कैसे ज्ञात होगा, किस ऑप्शन से मतलब आप फाइंड कर सकते हैं। सहखंड और सदस्य यानी कि एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर के यूज से। जैसे आपको क्वेश्चन सीधा समझाते हैं, जैसे कह रहा है कि डेल्टा इक्वल टू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा कि किससे, तो डेल्टा इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन फर्स्ट A11, A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33, ये फर्स्ट ऑप्शन है। बी A11, A11, A12, A21 प्लस A13, A31, सी A21, A11, A22, A12, A23, A13 और डी A11, A11, A21, A21, A31, A31। तो नोटिस कीजिएगा, इस तरह से हम लोग को बताना है कि ये डिटरमिनेंट किस ऑप्शन से बन जाए। देखिए संगत होना जरूरी है, आप पहले से भी जानते हैं। यहाँ 1 1 3 1 है, संगत नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ देखिए ये संगत है, लेकिन यहाँ 1 2 और 2 और यहाँ संगत नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये 2 1 1 1 ये भी नहीं होगा। अब देख लीजिए 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3 1, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। तो हम लोग का जवाब होगा डी। इस तरह से इस सवाल को अगर डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो डी से आप बना सकते हैं, क्योंकि संगत होना चाहिए, सदस्य और कोफैक्टर, एलिमेंट्स एंड कोफैक्टर। इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ और ये इस तरह से चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अगला एक्सरसाइज है 4.5, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो खूब खुश रहिए, घर पर आराम से रहिए। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कैसे खत्म होगा, तो आपको बता दें कि खत्म करना आसान काम है, समझ रहे हैं ना। अगर बिना थ्योरी के केवल एक्सरसाइज कराया जाए धड़ा धड़ा, तो मतलब रोज एक्सरसाइज पढ़ा दिया जाए कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी, तो अभी भी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा ज्यादा सिखा दें। आप टोटल वीडियो को अगर सब प्लस करके देखिएगा तो हम लोग काफी जाकर पढ़ रहे हैं, फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, जब भी मौका मिलेगा बेहतर पढ़ाया जाएगा और वीडियो से पढ़ते रहिए। इसलिए अभी ज्यादा सोचना नहीं है कब एग्जाम होगा। जैसे क्वेश्चन एक स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर फरवरी में एग्जाम होगा कि नहीं, तो अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और अगर फरवरी में होता है तो ये गलत है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि डेट बढ़ेगा या ये कहा गया था सिलेबस। अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो जो हमारा सिलेबस है वो कम किया जाएगा। तो अभी तक ये भी नहीं भेजा गया, या मतलब बिहार बोर्ड द्वारा ये भेजा नहीं गया है कि कितना सिलेबस पढ़ाना है। तो अभी तो पुराने पैटर्न में पढ़ाई हो रहा है। तो इसलिए अभी आप अपने से मत सोचिए कब एग्जाम होगा, खूब अच्छा से घर पर पढ़िए, पहले सीखते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। अगर रिजल्ट खराब होगा तो पूरे बिहार में खराब होगा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम नहीं पढ़ रहे, कोई नहीं पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ रहा है, कहीं क्लास नहीं चल रहा है। इसलिए जैसा होगा अच्छा ही होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।